अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 9 मई के वाक़ये के बाद अब तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से जो जीएचक्यू में फ़ैसला किया गया है, वो फ़ैसला इसलिए अहम है कि अब फ़ौज की तमाम क़यादत, अफ़सर से लेके सिपाही तक तमाम एक नुक्ते पे यकजा हो गए हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ और उसके जो सरबराह थे यानी इमरान खान साहब, उन्होंने एक मंसूबाबंदी के तहत 9 मई को जो फ़ौजी तंसीबात थी, उन पर हमला करवाया। अब दोस्तों दिलचस्प बात ये है कि अब तक जनरल आसिम मुनीर मुख्तलिफ कोर्स का दौरा कर रहे थे। वो पेशावर कोर गए, फिर गुजरांवाला गए, लाहौर गए, दीगर कोर्स के उन्होंने दौरे किए। वहां पर उन्होंने जवानों से खिताब किया और हर खिताब के बाद जो प्रेस रिलीज आईएसपीआर की जानिब से मंजर-ए-आम पर आती थी, उसमें दो टोक पैगाम दिया जाता था कि 9 मई के जो भी सहूलतकार हैं, जो भी उसमें मुलव्विस हैं, उन्हें कैफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब फॉर्मेशन कमांड जो 2 स्टार जर्नैल होते हैं, उनसे ऊपर के तमाम जितने भी अफसरान होते हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं और अब जो एलामिया इस कॉन्फ्रेंस के बाद जारी किया गया है, इससे साफ पैगाम दे दिया गया है कि तहरीक-ए-इंसाफ के गिर्द जो घेरा तंग हुआ था, अब उसको दफन करने की बारी आ चुकी है। वो मरहला आ चुका है कि तहरीक-ए-इंसाफ को सिरे से खत्म कर दिया जाए और इमरान खान की जो सियासत है, उसको सिरे से खत्म कर दिया जाए। ये जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें जो प्रेस रिलीज जारी की गई, इसमें जो बेशतर नुकात थे, वो वही थे जो अब तक गुज़िश्ता प्रेस रिलीज़ में सामने आ चुके थे। लेकिन 3 नुक्ते ऐसे थे दोस्तों जो नए थे, जो बिल्कुल पहली मर्तबा सामने आए थे और फ़ॉर्मेशंस कमांड की इस कॉन्फ्रेंस के बाद उन नुकात को सामने आना इंतहाई अहम है, इंतहाई मानखेज़ है और इन 3 नुक्तों में 3 लोगों को पैगाम दिया गया है। वो पैगाम मैं आप दोस्तों के सामने आगे रखने वाला हूँ, वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं। दोस्तों ज़मान पार्क के अंदर एक मुलाकात हुई और इस मुलाकात में बहुत तल्खी हुई है। ज़मान पार्क के ज़राए जो अब दावा कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी जिन्हें अडियाला जेल से रिहा किया गया था, फिर उन्होंने आके प्रेस से जो बात की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इंसाफ का झंडा उनके हाथ में है। इससे गुमान ये किया जा रहा था, तासुर ये लिया जा रहा था कि अब शायद शाह महमूद कुरैशी के साथ मामलात जेल में तय हो गए हैं, अडियाला जेल में, और अब जो तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत है, वो शाह महमूद कुरैशी के हाथ में आ जाएगी। क्योंकि अब तक जितने भी रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ के जेलों से निकले थे, जाकर उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहां पर उन्होंने सियासत और तहरीक-ए-इंसाफ से अलहदगी का ऐलान किया था। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब वो पहले शख्स थे, ना उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब गए, बल्कि वो अडियाला जेल से निकल के फौरन लाहौर के लिए लाहौर रवाना हुए। वहां उन्होंने ज़मान पार्क में इमरान खान के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात से पहले जो शाह महमूद कुरैशी के तासुरात थे, वो बड़े पूरी पुरउम्मीद थे और उससे तासुर ये मिल रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब और शायद इमरान खान साहब के दरमियान ये मामला तय हो चुके हैं कि अब इमरान खान ने बैकफुट पे जाना है, तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत शाह महमूद कुरैशी के हाथ में देनी है और जो सियासी मामलात होंगे अगले इंतखाबात के हवाले से, तहरीक-ए-इंसाफ को जो तंज़ीमी तौर पे आगे बढ़ाने के हवाले से, वो शाह महमूद कुरैशी के हाथ में आ जाएंगे। इस हवाले से सारी जो नज़रें थी वो ज़मान पार्क में थी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि वो अपने चेयरमैन यानी इमरान खान के साथ मुलाकात करके प्रेस से, मीडिया से बात करेंगे और उसमें जो आगे का लाहे-अमल होगा, वो सामने रखा जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात ये हुई दोस्तों, ज़मान पार्क के अंदर जब ये मुलाकात हुई, इस मुलाकात के दौरान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की जानिब से एक तस्वीर जारी करवाई गई और इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि इमरान खान साहब जहां पे कौम से खिताब करते हैं, अपने इमरानडू यूथियों से खिताब करते हैं, उस नशिस्त पर बैठे हुए हैं, पाँव पे पाँव उन्होंने रखे हुए हैं। साथ उनकी अगली जो सीट है, उस पे शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए हैं। आम तौर पे इस तरह की जो मुलाकातें होती हैं, वो ज़मान पार्क के ड्राइंग रूम में होती हैं, लेकिन ज़राए ये दावा करते हैं कि इमरान खान ने दोस्तों ये तस्वीर बनवा के उन मुक़्तदर हलकों को पैगाम दिया था कि आप शाह महमूद कुरैशी चाहे जितने मामलात तय कर लें, जो तहरीक-ए-इंसाफ है, उसका जो सरबराह है, वो मैं ही रहूँगा। अब ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने ज़मान पार्क में दोस्तों इमरान खान को ये पैगाम दिया कि जो इदारों के साथ तल्खी है, मामलात हैं, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए हैं और इदारे अब किसी सूरत भी इमरान खान को सियासी तौर पे कबूल करने को तैयार नहीं है। लिहाजा शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें पैगाम दिया कि कुछ वक़्त के लिए उन्हें या तो बैरून मुल्क चले जाना चाहिए या फिर सियासत से किनाराकशी इख्तियार कर लेनी चाहिए और पार्टी की जो क़यादत है, वो उनके सुपुर्द कर देनी चाहिए, क्योंकि माज़ी में इमरान खान ये ऐलान कर चुके थे कि उनकी गैर मौजूदगी में अगर वो नाअहल हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं, तो पार्टी की क़यादत शाह महमूद कुरैशी साहब करेंगे। और अब तक जो तासुर ये मिल रहा था, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब वो शख्स थे
जिनके बारे में कहा यह जा रहा था कि वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तहरीक इंसाफ से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनके मुख्तलिफ हलकों के साथ बड़े गहरे मरासिम हैं, गहरे ताल्लुकात हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में यह तासुर बनाया गया कि शाह महमूद कुरैशी डटा हुआ है, वो तहरीक इंसाफ से अलग नहीं होगा, इंसाफ का कलम उसने उठाया हुआ है, वो इमरान खान के साथ है। लेकिन ये सारा जो मामला किया जा रहा था, उसके पीछे एक जो तज्जिया था वो ये भी था कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालना चाहते हैं। अब दोस्तों, दिलचस्प बात ये हुई है, इस जो मीटिंग है ज़मान पार्क में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के दरमियान, इसके बाद ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी बहुत मायूस हुए हैं, बहुत कह लीजिए अफ़सुर्दा हुए हैं और दिल शिकस्ता हुए हैं इस मुलाकात के बाद, क्योंकि इमरान खान ने तमाम जितनी भी शराइत थी शाह महमूद कुरैशी की, जितनी भी बातें थी, उनसे इनकार कर दिया है और कहा है कि पार्टी की वो क़यादत किसी सूरत भी किसी के हवाले नहीं करेंगे। इस हवाले से दावा ये किया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी ज़मान पार्क से निकलकर अब कराची चले गए हैं और कराची में उनकी अहलिया जो बीमार है, उनकी तीमारदारी के हवाले से वो कराची में रहेंगे। इसीलिए अब तक शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कोई बयान इस हवाले से नहीं आया है, क्योंकि वो अडियाला जेल से निकले थे। लग ये रहा था कि वो बहुत पुरुम्मीद हैं जब उन्होंने कहा कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। उसके बाद कई लोगों ने ये तज्ज़िये करना शुरू कर दिए थे कि शायद मामला तय हो जाए। जहां पर ज़मान पार्क में दोस्तों शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की ये मुलाकात हो रही थी, उसी वक्त ऐन मौके पर जीएचक्यू में फॉर्मेशन कमांड्स की कॉन्फ्रेंस जारी थी। ये कॉन्फ्रेंस तकरीबन 2 से 3 रोज जारी रही। इसके बाद जो एलामिया जारी किया गया, वो दो टोक पैगाम था इमरान खान को, न सिर्फ इमरान खान को बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को भी इसमें पैगाम दिया गया था। 3 नुक्ते, जैसे मैंने पहले बताया, इस जो एलामिया था फॉर्मेशन कमांड का, इसमें बहुत अहम थे, क्योंकि अब तक बहुत सारी बातें मंजर-ए-आम पर आ चुकी थी। लेकिन 3 नुक्तों में सबसे अहम जो नुक्ता था, जो जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया इस फॉर्मेशंस कमांड की कॉन्फ्रेंस में, वो ये था कि अब 9 मई के हवाले से नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। ऐसे शवाहिद सामने आ चुके हैं जिनको ना झुटलाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है। ये पहली बार है जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जो प्रेस रिलीज आ रही थी, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं की गई थी। लेकिन अब फॉर्मेशंस कमांड की इस कॉन्फ्रेंस के बाद जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ये बयान सामने आना गैर मामूली है, इंतहाई अहम है। साथ-साथ इस फॉर्मेशंस कमांड्स के जो कह लीजिए कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बाद एलामिया जारी किया गया। उसमें ये कहा गया कि तमाम मंसूबा साज और मास्टरमाइंड को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अब तक ये बात हो रही थी कि जो सहूलतकार है, जो इसमें मुलव्विस हैं, जिन्होंने आर्मी तंसीबात पे हमले किए, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब दो टोक पैगाम दे दिया गया है, क्योंकि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं। अब राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने दावा कर दिया है, बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि इमरान खान की बाकायदा ऑडियोज़ मौजूद हैं, फ़ोन कॉल्स मौजूद हैं, जिसके बारे में ये कहा जा सकता है 100% जो है वो एतमाद से कहा जा सकता है कि 9 मई को आर्मी तंसीबात पे जो हमला हुआ, उसकी मंसूबाबंदी और हिदायतकार इमरान खान था। उसके अब शवाहिद मौजूद हैं। लिहाजा इस फॉर्मेशंस कमांड की कॉन्फ्रेंस के बाद साफ 100% ये तासुर मिल रहा है कि इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होगा, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस हवाले से इमरान खान साहब बयानात भी दे रहे हैं, उनकी जो कह लीजिए डर है, खौफ है, वो भी सामने आ रहा है। एक और जो नुक्ता है जो इस फॉर्मेशंस कमांड की कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आया, वो सुप्रीम कोर्ट को पैगाम था, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और जो खास तौर पे 3 जजेस हैं, जिसमें जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, इनके हवाले से तासुर ये था कि ये इमरान खान को रेस्क्यू कर रहे हैं, इमरान खान को बचा रहे हैं। जो इमरान खान फंस चुका है, सियासी तौर पे फंस चुका है, शायद उसकी पुष्टपनाही करते हुए उसे सेफ पैसेज दिया जाएगा। इस हवाले से अब दो टोक पैगाम दे दिया गया है कि वो तमाम लोग जो इस हवाले से सहूलतकारी कर रहे हैं, या फिर जो 9 मई के कह लीजिए मंसूबा साज हैं या मुलव्विस लोग हैं, उनको किसी तरह की भी पुष्टपनाही दे रहे हैं, ये किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद फॉर्मेशंस कमांड की ये प्रेस रिलीज सामने आना, और इससे कबल जनरल आसिम मुनीर का मुख्तलिफ कोर्स का दौरा करना, मुख्तलिफ सिपाहियों से, अफसरान से मुलाकात करना, उनके जज्बात को भांपना, उनके तासुरात को सुनना, और उसके बाद जो अपना फैसला है
वो उनको बताना कि 9 मई को जिस तरह शोहदा की तौहीन की गई, जिस तरह उनकी बेहुरमती की गई, उनका मज़ाक उड़ाया गया, उनका तमस्खुर उड़ाया गया, अब किसी सूरत भी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ-साथ जो आदा किया जा रहा है दोस्तों, वो ये है कि उन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अब इमरान खान की जो तकरीर है, उससे साफ नज़र आता है कि वो मुख्तलिफ जो बैरूनी ताकतें हैं, उनसे इमदाद तलब कर रहा है। और साथ-साथ एक और मंसूबा है जो अब बनाया जा रहा है, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि साकिब निसार मुलव्विस है, उमर अता बंदियाल मुलव्विस है, एतजाज़ एहसन मुलव्विस है। वो क्या मंसूबा है, वो किसी अगली वीडियो में मैं आप दोस्तों के सामने रखूँगा कि आने वाले दिनों में 20 जून के बाद क्या कुछ होने वाला है, उसकी क्या मंसूबाबंदी की गई है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप चाहते हैं बाखबर रहें, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाज़मी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक, फॉलो करके इस वीडियो को लाज़मी शेयर कर दीजिए। किस शहर, किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।